मद से मन यानी मान, मान कषाय सम्यक दर्शन को मलिन करती है। 3 कषायों को नहीं लिया, क्रोध को, माया को, लोभ को। उन्होंने 8 मदों की बात कही, क्योंकि 8 मद मैंने बहुत सोचा। क्रोध कषाय, क्रोध कषाय क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्रोध कषाय में व्यक्ति को आर्त ध्यान होता है, फनफनाता है, दुखी होता है। मायाचारी में भी वो आनंद नहीं मना पाता, वो षड्यंत्र में लगा रहता है। लोभी व्यक्ति कभी आनंद नहीं मना सकता। लोभी व्यक्ति को कभी आनंद नहीं आता, क्योंकि लोभी व्यक्ति तो हमेशा चिंतन करता रहता है, वो तो हमेशा दुखी रहता है। उसे धन की रक्षा करने का दुख रहता है, धन को संग्रह करने का दुख रहता है। लोभी व्यक्ति आनंद नहीं मना पाता। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, लालच बुरी बलाए, हाथ मले और सिर धुने, लाचार जो कुछ भी है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, मक्खी देखो लोभी है, वह दुखी है। लेकिन महान कषाय में व्यक्ति दुखी नहीं होता, खुश होता है। महान कषाय रौद्र ध्यान का प्रतीक है। तो जब कभी तुम्हारे लिए किसी भी सांसारिक कार्यों में आनंद की अनुभूति हो, समझ लेना हमारा डाउनफॉल चालू हो चुका है। सावधान। जब तुम्हारी जिंदगी में दूसरा कारण, तुम हंसी खुशी मनाने में लीन हो गए ना, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारे मन में, तुम्हारी जिंदगी में दुख आ गया, तुम दुखी होने में लग गए। कोई तुम्हें मार गया, वो आनंद में था, तुम पिट गए, रोने में लगे हो, दुखी हो रहे हो। मेरी इज्जत खराब हो गई, मुझे इसने पीट दिया, मुझे इसने लूट लिया, मुझे इसने थप्पड़ मार दिया, तुम दुखी हो रहे हो। सावधान, तुम्हारा दुख बढ़ने वाला है। कोई दूसरा थप्पड़ मारने वाला है, कोई दूसरी गाली आने वाली है, कोई दूसरा दुख पहाड़ टूटने वाला है। निश्चित है, जब जब तुम्हारे ऊपर दुख आवे और तुम दुखी हो जाओ, तो आज का मोटिवेशन ले लेना, सावधान, अभी तो दुख आया था, अब दुख का पहाड़ टूटने वाला है। क्योंकि तुम दुख में लग गए, तुम्हें दुखी दिया, तुम रोने बैठ गए। जब जब तुम्हारे दुख में, तुम्हारे आत्मा में आंसू आ जाए, आंख में आंसू आ जाए, जब जब तुम्हारे मन में ये आ जाए मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट हूँ, बहुत परेशान, सावधान, दुख का पहाड़ टूटने वाला है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कहते हैं, नियम से है, टूटेगा पहाड़। जब जब तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दुख आ जाए, मौत भी आ जाए, कोई लूट भी ले, बीमारी आ जाए, फेल हो गए, कार्य सफल किया और तुम रोने बैठ गए, अब अगली साल फिर फेल हो जाओगे। क्योंकि फेल होने पर तुम रोने बैठ गए, अगली साल फिर फेल हो गए। असफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, जब हम अपने फेल होने का दुख मनाते रहेंगे, हम फेल होते रहेंगे। इसलिए अभी हम दैनिक प्रवचनों में इसी बात को, जगत को बचा रहे, यही तुम्हें सावधान कर रहे हैं कि दुख आने पर दुखी मत हो, दुख बढ़ेगा। अच्छे दिन आने पर, खुशी के दिन आने पर खुशी मत बनाओ, दुख वो खुश जल्दी चला जाएगा, उसकी उम्र कम हो जाएगी।
अच्छे दिन अमीरी आ गई तो खुशी मत बनाओ, जल्दी गरीबी आएगी। जिस जिस बात को लेकर के तुम खुश हो रहे हो थोड़ा रुक जाओ, बालक मत बनो। माँ कहती है बेटा ज़्यादा मत हंसो, बहुत जल्दी तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी। और वो भी हमने कब दुख मनाया? निधत्त निकाचित। जब तुमने दुख कब मनाया? खुशी कब मनाई तुमने? जब तुम्हारा धर्म कार्य छूटा, माँ बाप से झूठ बोले, खुशी उस समय मनाई, ये निधन। अब दुख की निधत्त निकाचितता। तुमने दुख कब मनाया? जब तुम पाप करने जा रहे थे, नहीं कर पाए। तुम किसी को मारने जा रहे थे, नहीं मार पाए। तुम किसी को गाली देने जा रहे थे, नहीं दे पाए। तुम किसी को दुखी करने जा रहे थे, नहीं कर पाए। वो सब निधत्त निकाचित कर बंद होता है। तुम किसी को झूठ बोलने जा रहे थे, झूठ नहीं बोल पाए। मेरा झूठ पकड़ा गया, मुझे खेद है। मैं झूठ नहीं बोल पाया, खेद है। फंस गया मैं तो। बस दुख निधत्त निकाचित करेंगे। मैं चोरी करने गया, नहीं कर पाया, पकड़ा गया। मुझे बड़ा दुख है कि मैं चोरी करते पकड़ा गया। चोरी करते पकड़ा गया, इसका तुमने दुख मनाया। जाओ, तुम्हारा दुख का पहाड़ और बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पाप नहीं करने का दुख। तुम पाप करने गए, नहीं कर पाए। तुम कोई चोरी करने गए, नहीं कर पाए। तुम व्यसन करने गए, नहीं कर पाए। तुम कुछ गलत कार्य करने गए और नहीं कर पाए, इसका मुझे दुख है। निधत्त निकाचित दुख, ये दुख तुम्हारे जीवन में आएगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।